मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, आज मैं आपके सामने पुनः जीएस की चर्चा करूंगा। आज तारीख हो गई 20 मार्च। तो जहां तक मुझे जानकारी है 20 मार्च को मनाते हैं भारत में सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय स्मृति दिवस। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने पेपर में पढ़ा कि आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त केरल, भारत का जो केरल प्रदेश है, ये लोकसभा के लिए 20 सांसद चुनकर भेजता है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ जी हैं। तो मेरे सामने जो 20 से संबंधित बातें आई, मैंने आपके सामने चर्चा की। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। एक आपसे हम बात कहना चाहते हैं कि बहुत से हमारे प्रतियोगी परीक्षार्थी भ्रमवश सोचते हैं कि जब कोई जगह आएगी तब हम पढ़ेंगे, लेकिन ये एक भ्रम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत पहले एक विद्वान ने कहा है हिंदी में, धीरे धीरे रे मना धीरज से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो मेरा संदेश समझ रहे होंगे कि आप सोचें कि जब पेपर नजदीक आएगा तब हम सब पढ़ डालेंगे, तो मेरे विचार से यह संभव नहीं है। सफलता उसी को मिलती है कि जो निरंतर पढ़ते हैं। क्योंकि ये आप कह दें कि एक दिन हम 10 दिन खाना न खाएं और 11वें दिन खाना खा लें तो क्या होगा। उसी तरीके से ये पढ़ाई है, कंपटीशन है, कोई भी विद्या हो, जब तक आप नियमित रूप से उसे नहीं पढ़ेंगे, उसकी साधना नहीं करेंगे, आप सफल नहीं हो सकते। तो लगे रहें। तो आइए कुछ चर्चाओं का क्रम आगे बढ़ाते हैं। देखिए मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं थोड़ी मिली जुली चर्चा करता हूं और वनडे कंपटीशन में मिली जुली चर्चा ही ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती हैं। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? एनीमोमीटर हवा की गति। एनीमोमीटर, इससे हवा की गति को मापा जाता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर की बात चली तो भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी, ये अंततः भूमध्य सागर में ही विलीन होती है। इसके अतिरिक्त स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में है? इक्वेडोर। इक्वेडोर की राजधानी है क्विटो। अभी कल मैं सुन रहा था कि तुर्की के बाद अब इक्वेडोर में भी भूकंप आया है। कल मैंने जैसा सुना। भूकंप क्या है? जब पृथ्वी के नीचे की प्लेटें खिसक जाती हैं तो भूकंप आने लगता है। 2015 में भारत और भारत के निकटवर्ती देशों में भूकंप आया था। 2001 में गुजरात के भुज इलाके में बड़ा भयानक भूकंप आया था। तो प्रकृति के साथ जो अनियंत्रित कभी कभी छेड़छाड़ होती है, ये भी इसका एक कारण बन जाती है। तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर के अंतर्गत आता है। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो। भारत में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में है। उस्मानिया विश्वविद्यालय ये भी हैदराबाद में है। सालार जंग म्यूजियम ये भी हैदराबाद में है। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी ये हैदराबाद में है। मत्स्य बोर्ड का मुख्यालय भी है। और इसके अतिरिक्त
अगर हम बात करें तो हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी बेगम हैदर महल की याद में की थी। देखिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये कुतुब शाही वंश से थे, लेकिन जो बाद में हैदराबाद राज्य बना उसके पहले स्वायत्त शासक बने मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खान निजामुल मुल्क आसफ जाह, जिनको मुगल बादशाह ने निजाम बनाकर दक्षिण भारत भेजा था और धीरे धीरे उन्होंने काफी कुछ अपनी स्वायत्तता करी। हालांकि आगे चलकर निजाम अंग्रेजों के अधीन हो गए। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाला पहला व्यक्ति जो बना, पहला राज्य बना, वो थे हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद का जुड़वा शहर हैदराबाद के ही शमशाबाद इलाके में अभी आपने सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा जो है, इसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये 216 मीटर ऊंची प्रतिमा है। इसको हैदराबाद के शमशाबाद मोहल्ले में स्थापित किया गया। मध्यकाल में हुए रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने वाले थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के अनुयायी उन्हें शेषनाग का अवतार मानते हैं और उनका बचपन का नाम लक्ष्मण था। अब रामायण के जो लोग विद्वान है जानते होंगे कि लक्ष्मण जो है शेषनाग के अवतार माने गए हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे रामानुजाचार्य की। तो रामानुजाचार्य की 216 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी ये हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में स्थापित की गई। रामानुजाचार्य इन्होंने विशिष्टाद्वैत मत चलाया था। इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय कहलाता था। इनके पहले गुरु थे श्री यादव प्रकाश। बाद में उन्होंने यमुनाचार्य को अपना गुरु बनाया। भक्ति आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया। हालांकि एक बात और स्पष्ट कर दें, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि आदि शंकराचार्य ने प्रारंभ की थी, लेकिन चूंकि आदि शंकराचार्य का मत था अद्वैतवाद। दरअसल उनका दर्शन थोड़ा क्लिष्ट था, लोगों की समझ में नहीं आ रहा था बहुत अच्छा दर्शन, लेकिन वो लोगों की समझ में, आम जनता की समझ में नहीं आ रहा था। और रामानुजाचार्य ने आम जनता को समझाने के लिए